जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 2.6 और आज हम इसका कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चंस। इसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर इस एक्सरसाइज में से पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो तीनों में से एक ऐसा पार्ट है जो पेपर में वो दे सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन ये 7 जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, इसके आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इजी है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये समझ भी आ सकते हैं। नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं 7 को। जबकि फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिखा हुआ है वो है क्या कि अगर 2 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो x + y अयोटा से और इज इक्वल टू 4 + अयोटा हो, यानी कि अगर मेरे पास कंडीशन गिवन है तो हमने इसमें से x और y को फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या यहाँ पे पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है मैथ के रूल के मुताबिक। जबकि यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर, एक ये है और एक ये है, आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सो सिंपल। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 2 × x इज 2x, 2 × y अयोटा तो प्लस का 2y अयोटा, माइनस सेम एज इज 3 × x होगा तो 3x अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 × y सो 3y अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + अयोटा। मैंने 1 बाय 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब हम इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई। 2x प्लस का 2y अयोटा माइनस का 3x अयोटा और माइनस 3y अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। नाउ सिंप्लीफाई 2x प्लस का 2y अयोटा माइनस का 3x अयोटा माइनस माइनस प्लस होगा 3y मल्टीप्लाई 1 तो 3y इज इक्वल टू 4 + अयोटा। अब जब 2 हमारे पास अब एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि a + b अयोटा, जिसमें सिर्फ एक ही रियल नंबर हो और एक ही मेरे पास इमेजिनरी नंबर हो, जो कि अयोटा यानी अयोटा मेरे पास सिंपल एक हो, एक सिंगल में हो। जबकि यहाँ पे कितने अयोटा, यहाँ पे 2 अयोटा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, 2y माइनस का 3x में से दोनों में से मैंने अयोटा बाहर ले लिया। वो भी सिर्फ मैंने इसलिए बाहर लिया ताकि मेरे पास एक रियल बन सके और एक इमेजिनरी नंबर बन सके। अब रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं है वो कौन सा है, एक 2x है और एक मेरे पास 3y है। इसको तो मैंने अलहदा कर लिया और जो अयोटा के साथ है उसको मैंने अलहदा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जिसको मैंने छुपाया ये मेरे पास a है, इसको मैंने छुपाया ये मेरे पास b और ये अयोटा। तो क्या ये मेरे पास a + b अयोटा के फॉर्म में नहीं बना? बिल्कुल ये बन चुके हैं और इज इक्वल टू 4 + अयोटा। इसका मतलब है यहाँ पर भी अब एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस कंडीशन में भी सिर्फ मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ, जब 2 कम्प्लेक्स नंबर एक इधर और इधर आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब है रियल को हम इक्वल करते हैं रियल में और इमेजिनरी नंबर को इक्वल कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर के, देन हम उसको सोल्व करते हैं। इसमें भी हमने यही करना है कि जो 2x + 3y है, 2x + 3y है, ये रियल नंबर है, ना कि 2x ना कि 3y। ये कंप्लीट कंडीशन रियल में है, ये इज इक्वल टू होगी 4 के। ठीक है स्टूडेंट, और कोमा जो मेरे पास अयोटा के साथ है वो है 2y माइनस का 3x, वो इज इक्वल टू होगी अयोटा के साथ जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे 1 होगा। तो ये देखिए मेरे पास 2 कंडीशंस, 2x + 3y इज इक्वल टू 4, 2y - 3x इज इक्वल टू 1। 2 कंडीशंस मेरे पास आ चुकी हैं, जिसको हम यहाँ पे दोबारा राइट कर लेते हैं कि 2x + 3y इज इक्वल टू 4 फर्स्ट कंडीशन, और x को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि x हमेशा पहले आता है, माइनस का 3x और प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास है सेकंड कंडीशन। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी, कि जब 2 इक्वेशंस आ जाएं तो हम उससे क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इस तरह की कंडीशंस आ जाएं तो वहां से हमने x और y लाना है, यानी इसके बाद मैंने x और y का आंसर लाना है। तो मेरे पास क्या मेथड होगा, तो जबकि मेरे पास 2 इक्वेशंस बनी हुई हैं, जब 2 इक्वेशंस बनी हुई हों तो हम उसको बोलते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 5 हो। तो अगर हमें कहा जाए इसको सोल्व करें तो दोनों को मैं प्लस कर लूंगा ताकि ये आपस में कट हो जाए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को हम सोल्व कर ही नहीं सकते, इसका मतलब हमने किसी एक वेरिएबल को या x को या y को सेम एज इट इज क्या करना होगा, कट करना होगा। ये तब होता है जब यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाएं। तो हमने इनके कोफिशिएंट को सेम बनाने हैं, इसके भी या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लें या y के कोफिशिएंट को सेम बना लें। तो हम कैसे करते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं कंप्लीट कंडीशन को तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6x, ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। तो आपस में ये दोनों कट हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 3 2 6x हो जाएगा, 3 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे 9y इज इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर रहा हूँ और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4y और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई -2। ये कंडीशन नंबर 4। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस के ना कि अब ये मेरे पास इक्वेशंस हैं, इसका भी कोफिशिएंट 6 है और इसका भी कोफिशिएंट 6 है। तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9y इज इक्वल टू 12 और इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 2। मैंने यही कहा था कि ये तब कट हो सकते हैं जब इनके कोफिशिएंट सेम हो, या तो x के बना लें या y के बना लें, जो आपको इजी लगे हम y के भी बना सकते हैं। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होते, तो ऐड करने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बिकॉज 6x में से -6x निकाला तो 0। अब 9 हमने क्या करना है 4 प्लस करना है, तो आंसर आएगा 13y और 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14y के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 13 पर डिवाइड कर लें, इधर भी 13 पर डिवाइड कर लें। नाउ y का आंसर मेरे पास आ चुका है 14/13। ये मेरे पास आंसर किसका कंप्लीट हो चुका है, y का। अब सो सिंपल, जब भी एक आंसर आएगा तो दूसरा आंसर निकालना बिल्कुल ईजी होगा कि आप दूसरे आंसर को, फर्स्ट आंसर को जो y इज इक्वल टू 14/13 है, पुट कर ले 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, वो आपकी मर्जी है, किसी एक में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, 1 में पुट कर रहा हूँ, जबकि 1 मेरे पास है जो 2x प्लस 3y, y की जगह पे मैंने 14/13 पुट कर लिया और इज इक्वल टू 4। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो मेरे पास आंसर ये देगा 2x प्लस का। अब हमने क्या करना है, 3 को 14 के साथ हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12 342/13 और इज इक्वल टू 4। ठीक है, 14 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, उसके बाद 13 सेम एज इट इज और 4 भी यहाँ पर सेम एज इट इज। अब x इज इक्वल टू 4, 42/13 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लिए। नाउ 2x इज इक्वल टू 13, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 13 को 1 पे डिवाइड तो आंसर 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52, -13 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 मल्टीप्लाई 42 तो इज इक्वल टू 42। ना 2x इज इक्वल टू 52 में से माइनस हम करेंगे 42 तो आंसर 10 देगा, 10/13। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ना जब इसको हम सोल्व करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 10/13, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लें, यहाँ पे 5 से कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/13। तो इस तरह हमने देखा कि x इज इक्वल टू 5/13 और y इज इक्वल टू 14/13। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट था।